एक शहर में चिंकू और मिंकू अपने अम्मी अब्बू के साथ रहते थे। एक दिन उनके दादा विश्वनाथ उन्हें अपने साथ गांव ले आए। विश्वनाथ गांव में ही रहते थे और ज़राअत का काम मुलाजिमों से करवाते थे। चिंकू और मिंकू अपने दादा के साथ थे। बस ने उन्हें गांव जाने वाली सड़क पर उतार दिया। वाह दादाजी, यहाँ कितनी हरियाली है, लेकिन यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें नहीं हैं। बच्चों, अभी तुम गांव के बाहर खड़े हो, जरा अंदर तो चलो, फिर देखना कि ये गांव कितना खूबसूरत है। दादाजी, यहाँ कोई पार्क भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ बड़े बड़े मैदान भी तो हैं। चिंकू मिंकू अपने दादाजी के साथ गांव देखते हुए घर पहुंचे। विश्वनाथ ने अपने घर को फूलों, बड़े बड़े पेड़ों और मीठे जायकेदार फलों के पेड़ों से सजाया हुआ था और उसने बहुत सारे पालतू जानवर भी पाले हुए थे। दादाजी, मुझे पूरा घर घुमाओ ना। अभी तो तुझे कुछ भी पसंद नहीं था, यकायक अब क्या हो गया? यहाँ ये सब देखकर मुझे अच्छा लग रहा है और अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम कब्ल आराम फरमा लो, फिर घर नहीं, पूरे गांव की सैर हाथी पर बैठकर करेंगे। बच्चे बेहद खुश थे और आराम फरमाने लगे। शाम को विश्वनाथ ने दोनों बच्चों को बुलाया। विश्वनाथ ने चिंकू मिंकू को अपने परिंदों और जानवरों से मिलवाया और सबसे आखिर में उन्हें हाथी के पास ले गया। हाथी का नाम गिन्नू था। बच्चों, अब मिलो मेरे सबसे प्यारे और सबसे ताकतवर दोस्त गिन्नू से। वाह दादू, इतना बड़ा हाथी! हाथी इतना बड़ा ही होता है। बच्चों, गिन्नू कहने से ये हमारी बातें सुन सकता है और हम इसे आवाज लगाएंगे तो हमारे पास आ भी सकता है। चलो, मैं तुम दोनों को इस पर बिठा देता हूँ। विश्वनाथ बच्चों को लेकर हाथी की पीठ पर बैठ गया और उन्हें घर, खेत और गांव की सैर कराने लगा। विश्वनाथ बच्चों में अपना बचपन तलाश रहा था, इसलिए वो भूल गया कि वो अपने सालों पुराने दुश्मन कालिया के घर के सामने पहुंच गया है। कालिया वहीं खड़ा था। अपने दुश्मन को बच्चों के साथ हंसता खिलखिलाता देखकर कालिया को गुस्सा आ रहा था। विश्वनाथ, मेरी इतनी जुर्रत कि तू मेरे घर के सामने से हंसता हुआ निकले, तो मुझे चिढ़ा रहा है? हाँ? कालिया, मैं अपने बच्चों के साथ हूँ और खुश हूँ। मुझे तो खुशी में ख्याल ही नहीं रहा कि मैं तेरे घर के रूबरू आ गया हूँ। तू जानबूझकर यहाँ आया है और तुझे इसका हिसाब बहुत जल्द चुकाना होगा। मैं नहीं चाहता कि तेरा गंदा साया मेरे बच्चों पर पड़े, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बहुत जल्द तेरी ये खुशियाँ मातम में बदल जाएंगी। दादाजी, ये मातम क्या होता है? चिंकू मिंकू, तुम उसकी बातों पर तवज्जो ना दो, हम घर वापस चलते हैं। ठीक है दादाजी। विश्वनाथ बच्चों को लेकर घर आ गया, लेकिन उसे सालों पुरानी बात का ख्याल आया, जिसे सोचकर वो फिक्र में पड़ गया। उसने दोनों बच्चों को बुलाया। बच्चों, तुम कहीं मत जाना, कोई तुम्हें बुलाए भी तो भी मत जाना, और इस घर में भी सिर्फ गिन्नू पर ही एतबार करना। ठीक है दादाजी, हम आपके बगैर कहीं नहीं जाएंगे, हम घर में ही रहेंगे। तुम दोनों तो अपनी उम्र से भी ज्यादा होशियार हो। ठीक है, तुम घर में खूब मस्ती करो और आराम से गिन्नू के साथ खेलो। ठीक है दादाजी। दोनों बच्चे समझ गए, लेकिन कालिया बच्चों के बाहर निकलने के इंतजार में था। वो बच्चों को नुकसान पहुंचाकर विश्वनाथ को शिकस्त देना चाहता था, इसीलिए वो विश्वनाथ के घर के आसपास ही घूमता रहता था। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। मैं विश्वनाथ की आंखों में अश्क देखना चाहता हूँ। जब तक मैं विश्वनाथ को रोते हुए ना देख लूं, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। तभी उसने देखा कि बच्चे गिन्नू की पीठ पर बैठकर सवारी कर रहे हैं। उसको एक ख्याल आया और वो गन्ना लेने के लिए पड़ोस के खेत में गया। वहां से गन्ना लाकर खामोशी से गिन्नू के आगे डाल दिया। वो थोड़ा थोड़ा गन्ना गिन्नू के सामने डालता जा रहा था।
बच्चे उसकी पीठ पर बैठकर मस्ती कर रहे थे तो उन्हें कुछ नजर नहीं आया। गिन्नू को मुझे रेल की पटरी तक ले जाना होगा और वहां ले जाकर इसे फंसाना होगा। फिर क्या विश्वनाथ खून के आंसू रोएगा। इसके लिए मुझे और गन्ना चाहिए। कालिया ने खूब सारा गन्ना ले लिया और गिन्नू को अपने पीछे गन्ना दिखाकर चलाने लगा। उसने गिन्नू को रेल की पटरी पर ले जाकर खड़ा कर दिया और सारे गन्ने उसके खाने के लिए पेश कर दिया। मिंकू, हम घर से काफी दूर आ गए हैं। दादाजी हमें तलाश रहे होंगे, लेकिन हमें तो गिन्नू ही लाया ना। हम खुद थोड़ी आए हैं। और गिन्नू ने दादाजी को यकीनन बताया होगा कि आज मैं बच्चों के साथ बाहर जाऊंगा। कुछ ही पलों में तुम्हारा जो हश्र होगा ना, तुम दोबारा जन्म लेने से खौफ खाओगे। कालिया ने गिन्नू के पैर में एक जंजीर बांध दी और रेल की पटरी की दूसरी जानिब उसे बड़े पत्थर से अटका दिया और खुद भी उसे पकड़कर बैठ गया। तभी ट्रेन की हॉर्न सुनाई दी। गिन्नू के कान खड़े हो गए। गिन्नू, यहाँ रेल आ रही है, जल्दी यहाँ से निकलो। भाईजान, अब हमारा क्या होगा? गिन्नू तो खाने के फिराक में पटरी पर आ गया। गिन्नू वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन वो बुरी तरह फंस चुका था। गिन्नू अपने पैर को खींच रहा था, लेकिन वो जंजीर टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब गिन्नू जंजीर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था तो उसका पैर रेल की पटरी में फंस गया। बच्चे बुरी तरह खौफजदा थे। थोड़ी देर बाद विश्वनाथ भी वहां हाजिर हुए। रेल आती देख उन्हें चक्कर आ गया, लेकिन गिन्नू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने पैर को बाहर निकाला और जंजीर खींचकर बाहर आ गया। अब कालिया पटरी पर आ गया था। तब तक रेल आ चुकी थी और दूसरी जानिब से जंजीर को पकड़े कालिया के रेल ने टुकड़े कर दिए थे। शुक्रिया गिन्नू, तूने आज हमारी और अपनी हिफाजत की है। विश्वनाथ की आंखें भर आई थी। वो कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन उन्होंने तीनों को गले लगा लिया और कालिया अपने ही खोदे गड्ढे में गिरकर मर गया।